नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीईटी 2021 के बारे में। साथ ही यूपी टीईटी को लेकर बहुत सारी जानकारियां देखने के लिए मिल रही हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए यूपी के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, साथ ही बीएड के बारे में, और इसके अलावा अगर बात करेंगे तमाम भर्तियों की अलग अलग लेटेस्ट अपडेट को लेकर। लेकिन उससे पहले आप सभी कर दें वीडियो को लाइक, साथ में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अनअकैडमी आप सभी के लिए लेकर आया है टॉप एजुकेटर्स के साथ टॉप बैचेस जो कि स्टार्ट हुए हैं 8 दिसंबर 2021 से। टीम ऑल स्टार्स के साथ आप सभी एसएससी सीजीएल और साथ में सीएचएसएल के एग्जाम क्रैक कर सकते हैं 8 दिसंबर 2021 से। इसमें आपका पूरा सिलेबस कवर होगा, साथ में आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। 3 घंटे से ज्यादा आप सभी को जो क्लासेस है वो मिलेंगी। इसके अलावा सफलता बैच भी आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं एसएससी सीजीएल साथ में सीएचएसएल के लिए। इसके अलावा आप सभी को लक्ष्य भी देखने के लिए मिलेगा जो कि एसएससी सीपीओ 2021 के लिए है। 8 दिसंबर 2021 से आप सभी इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा सीईटी के लिए भी ब्रह्मास्त्र बैच शुरू हो चुका है जो कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसको भी ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही एसएससी के सभी एग्जाम के लिए भी आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट बैच ऑन जनरल स्टडीज के लिए। साथ ही अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया एक और नया फीचर जिसमें आप अपने डाउट को पूछ भी सकते हैं पिक्चर को अपलोड करके इंस्टेंट सॉल्यूशन के लिए। ये सारी आप सभी को जो फ्री टेस्ट सीरीज है वो प्रोवाइड की जाती है, जिनको आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप सभी के सामने टाइमिंग वगैरह सारी की सारी लिखी हुई है। इसी के साथ आप सभी अपने रेज हैंड को करके अपने जो भी डाउट है अपने फेवरेट एजुकेटर से पूछ भी सकते हैं। साथ ही अनअकैडमी कॉम्बैट में हिस्सा लेना बिल्कुल ना भूलें। 30 क्वेश्चन 40 मिनट में आप सभी जीत सकते हैं 1 करोड़ से ज्यादा के रिवॉर्ड, साथ ही 100% तक की स्कॉलरशिप जीतने का मौका हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर। अगर आप एसएससी एग्जाम की कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यूज करें आरजी गौतम 10, जिससे आपको मिलेगा इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिंक सभी के वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, अभी चेकआउट करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए यूपी टीईटी की 2021 की परीक्षा के बारे में, बहुत सारी अपडेट दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिली है। यूपी टीईटी की परीक्षा के बारे में दावे किए जा रहे हैं शासन प्रशासन की तरफ से कि इसके अंदर बहुत बड़े बड़े बदलाव किए जाएंगे, और उन बदलाव से कहीं ना कहीं बेनिफिट ये होगा कि परीक्षा के अंदर धांधली और भ्रष्टाचार नहीं होगा। हालांकि इससे पहले परीक्षा को लेकर बहुत सारे दावे पहले भी किए गए थे, लेकिन क्या हुआ वो आप सभी से छुपा नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए इस बार की परीक्षा को लेकर, शासन प्रशासन का दावा है कि पूरी कोशिश की जाएगी कि परीक्षा के अंदर कोई भी नकल व धांधली न हो पाए। ऐसे में जानकारी ये भी देखने के लिए मिल रही है कि आपकी जो परीक्षा वो दिसंबर में नहीं हो पाएगी। हालांकि कल के कुछ न्यूज़पेपर्स के माध्यम से ऐसी जानकारी दी गई थी कि ये जो परीक्षा है वो दिसंबर में ही करा दी जाएगी, लेकिन मुझे संभावना बहुत ज़्यादा कम लग रही थी, क्योंकि शासन प्रशासन की तरफ से जिस प्रकार पहले बहानेबाजी की जा रही थी कि हमें बहुत सारा समय चाहिए, जिसके चलते उम्मीदें थी कि ये परीक्षा दिसंबर में नहीं होगी। उसी को लेकर दोस्तों जानकारी आप सभी के सामने देखने के लिए मिली कि यूपी टीईटी की जो प्रवेश पत्र हैं दोबारा से जारी किए जाएंगे। इसके अंदर यहाँ पर जानकारी लिखी हुई है कि परीक्षा दिसंबर में संभव नहीं है। यूपी टीईटी की दोबारा परीक्षा को लेकर 1 महीने के अंदर कराना किसी भी सूरत में संभव दिखाई नहीं दे रहा है। हाल ही में बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने दिसंबर में दोबारा परीक्षा कराए जाने को लेकर बात कही थी, लेकिन आयोजन से जुड़े लोगों की माने तो परीक्षा दोबारा होने की संभावना नहीं है। असल में मामला ये है कि यहाँ पर जो कहीं ना कहीं हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री जी हैं वो कोई भी बयान बिना जानकारी के दे देते हैं। ऐसा एक बार नहीं बहुत बार हमने देखा है। तो ऐसे में उनकी तरफ से तो कहा जा रहा है कि परीक्षा दिसंबर में करवा लेंगे, लेकिन जिनकी तरफ से परीक्षा करवाई जानी है उन्होंने हाथ खड़ी कर दिए हैं। उनका पहले भी कहना था कि हमें 2 महीने चाहिए, तो जनवरी के अंदर परीक्षा होने की संभावना ज़्यादा है। उसके पीछे के कई कारण भी हैं। पेपर लीक हो जाने के बाद पेपर निरस्त करने को लेकर, फिर से कराए जाने को लेकर लगातार परीक्षा नियामक अधिकारी के माध्यम से इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सूत्रों के अनुसार कुछ जिलों के अंदर परीक्षा केंद्र बदलने की तैयारियां की जा रही हैं। अभ्यर्थी को नए सिरे से प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। इस संबंध में मंगलवार को शासन की बैठक भी हुई थी, जिसमें सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी को बुलाया गया। वित्तविहीन स्कूलों के अंदर अगर बात की, राजकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय साथ ही सीबीएसई आईसीएसई के स्कूल और डिग्री कॉलेज को विश्वविद्यालय परीक्षा केंद्र बनाए जाने को लेकर कोशिशें की जा रही हैं। बहुत आवश्यकता पड़ने पर ही अच्छी छवि वाले जो कहीं ना कहीं वित्तविहीन स्कूलों को यहाँ केंद्र बनाया जाएगा। इसके लिए जिला विद्यालय निरीक्षकों से वार्ता की जा रही है, ताकि केंद्रों को बदले जाने को लेकर कोई कठिनाई देखने के लिए न मिले। साथ ही प्रश्न पत्र के निर्माण के लिए विषय विशेषज्ञों को बुलाए जाने को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, जिससे कि वो 150 क्वेश्चनों में से 4-5 क्वेश्चन गलत बना दें। लेकिन यूपी टीईटी को लेकर कल देर रात को एक और अपडेट मैंने आप सभी को दी थी, जिसके अंदर बहुत सारे दावे किए गए थे कि आपका जो पेपर है वो 1000 किलोमीटर दूरी पे देखने के लिए मिलेगा। दूसरा सबसे बड़ा लिफाफे के अंदर आप सभी का पेपर दिया जाएगा। और तीसरा सबसे बड़ा बदलाव यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा था कि ओएमआर के साथ में कहीं ना कहीं आधार कार्ड को जोड़ा जाएगा, जो कि संभव तो नहीं है क्योंकि सभी से आधार कार्ड नहीं लिए गए थे। लेकिन हवा हवाई कुछ भी कर दी जाए, जब तक यहाँ पर सभी फैसले नहीं ले लिए जाते उससे पहले कुछ भी कह पाना मुश्किल है। लेकिन सबसे पहले जो
जो प्राथमिकता होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए कि पेपर शांतिपूर्ण तरीके से हो, बिना नकल के हो, जिससे कि अभ्यर्थी अपने भविष्य के लिए एक परीक्षा सही तरीके से देकर आएँ। तो ऐसे में पीएनबी सचिव की तरफ से तो जानकारी दी जा रही है कि अब नए सिरे से सब कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा, चाहे वो आपके परीक्षा केंद्र को लेकर हो, एडमिट कार्ड के बारे में हो, या फिर आपके पेपर को लेकर, या फिर ओएमआर को लेकर, सब कुछ नए सिरे से देखने के लिए मिलेगा, जिसके चलते आपकी जो परीक्षा वो दिसंबर में हो पाना संभव नहीं है। हालांकि यहाँ पे मंत्री जी के माध्यम से तो कहा जा रहा था, लेकिन फिलहाल ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारा समय लगना है, ऐसा पीएनबी सचिव का दावा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। उत्तर प्रदेश में लगातार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो मुहिम है वो तेज होती जा रही है। छात्रों की तरफ से लगातार पिछले 2 दिनों से धरना प्रदर्शन जारी है लखनऊ के अंदर। छात्रों का कहना है कि जब तक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होगा तब तक वहां डटे रहेंगे। एक मजे की बात यह भी है कि छात्रों के धरना प्रदर्शन को लेकर ना तो किसी समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी दी जा रही है, ना ही किसी न्यूज एजेंसी के माध्यम से जानकारी दी जा रही है, और ना ही किसी गोदी मीडिया के माध्यम से आपके जो धरना प्रदर्शन है उसको यहाँ पे हवा लगाई जा रही है। भले ही उनकी तरफ से जब कहीं ना कहीं बयान जारी किए जाते हैं सरकार की तरफ से, उनको बढ़ा चढ़ाकर दिखा दिया जाता है, लेकिन जब समय आता है छात्रों के धरना प्रदर्शन को लेकर उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए, तो कोई भी मीडिया एजेंसी आगे नहीं आती है। लेकिन ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से लगातार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जो भी कवरेज है सबसे पहले देने का कार्य किया जा रहा है, जिससे कि अभ्यर्थियों की जो आवाज़ है छात्रों तक पहुंचती रहे। जैसा कि दोस्तों आप सभी देख पाए कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर इको गार्डन के अंदर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। छात्रों का कहना है कि नई भर्तियां की जाएं। नीचे आपको बैनर भी देखने के लिए मिलते हैं। 97,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर छात्रों की तरफ से लगातार मांग की जा रही है, जिसके अंदर सीएम योगी साथ में बेसिक शिक्षा मंत्री जी के फोटोज भी लगाए जा रहे हैं। अभ्यर्थी बेरोजगार हैं, लेकिन बेरोजगारी के साथ साथ भूख भी लगती है, तो अपने पैसों से ही खाना पीना चलाकर छात्र धरना प्रदर्शन को आगे बढ़ा रहे हैं। छात्रों का ऐसा मानना है कि जब किसान सफल हो सकते हैं तो छात्र क्यों नहीं, बस यहाँ पर एकजुटता की आवश्यकता है। तो लगातार छात्रों की तरफ से 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर ये कल देर रात की तस्वीरें हैं। जैसा कि आज सुबह आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आज जो देर रात हुई थी उसके अंदर छात्रों की तरफ से यहाँ पर धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिला था, जिसके अंदर देर रात को लगभग 5 से 6 अभ्यर्थी यहाँ बैठे हुए दिखाई दिए। बाकी अभ्यर्थी भले ही अपने घरों के लिए चले गए हों, लेकिन धरना स्थल पर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। देर रात को अभ्यर्थी यहाँ पर रजाइयों के अंदर बैठकर, कड़ाके की ठंड के अंदर बैठकर धरना प्रदर्शन देने का कार्य कर रहे हैं, जिससे कि सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी अगर इस मुहिम के अंदर जुड़ें तो अवश्य यहाँ से आपको जो सफलता है वो देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर लाखों की संख्या में जो कहीं ना कहीं शिक्षकों के पद खाली हैं। सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दावा किया गया था कि 51,111 पद हमारे पास खाली हैं। इसके अलावा समय समय पर रिटायरमेंट वाले पदों को जोड़ दिया जाए तो और भी बहुत सारे यहाँ से जो पद है वो देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन सरकार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर क्यों कार्य नहीं कर रही है, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह कहीं ना कहीं सरकार का इस मुद्दे को लेकर संज्ञान में न लेना, या फिर कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आगामी समय के अंदर जब दोबारा चुनाव आएंगे तब हम इस मुद्दे को लेकर फैसला लें। तो सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर संज्ञान में अभी तक नहीं लिया जा रहा है। इसी वजह से छात्र कहीं ना कहीं सरकार को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए चुनाव से पहले नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। तो ये तो बात हो जाती है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए बीएड के मुद्दे के लेकर, जैसा कि आप जानते हैं कि कल की तारीख में बीएड के मुद्दे पर सुनवाई थी। मैंने देर रात को आकर आप सभी को बता दिया था। सबसे पहले जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाती है, फिर उसके बाद आपको कहीं और से मिलती है, तो लाइक अवश्य कर दिया करें। कल की तारीख में बीएड के मुद्दे को लेकर जो सुनवाई लगी हुई थी, यहाँ पे कहीं ना कहीं उस याचिका के ऊपर एप्लीकेशन लगाई गई थी। एप्लीकेशन के अंदर ये मांग की गई थी जजेस से कि इस मुद्दे को जल्दी से निस्तारित कर दिया जाए। निस्तारित करते हुए साथ ही कहीं ना कहीं राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा जारी किए गए बीएड बाहर के आदेश को लेकर भी यहाँ पर लगाया गया, और साथ में मांग की गई कि जल्दी से इस मुद्दे की तारीख को लेकर आगे की जो तारीख है वो लगा दी जाए। जानकारी देखने के लिए मिली है, कोर्ट के माध्यम से आदेशित किया गया है कि जल्दी इस मुद्दे को कहीं ना कहीं कॉज लिस्ट के अंदर शामिल किया जाएगा, और जैसे ही कहीं ना कहीं कॉज लिस्ट के अंदर आता है उसके बाद में अगली सुनवाई पे इस मुद्दे को लेकर जो बहस है वो देखने के लिए मिलेगी। अब यहाँ से कहीं ना कहीं 2 चीज़ें तो स्पष्ट हो जाती हैं कि जजेस की तरफ से एप्लीकेशन को स्वीकार कर लिया गया है, जो कि कहीं ना कहीं इस केस के निस्तारण को लेकर थी। अब यहाँ से जल्दी आगामी समय के अंदर इस केस पे आगामी समय में आपको जो फैसला है वो देखने के लिए मिलेगा। पहली 2-3 सुनवाइयाँ काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी बीएड मुद्दे को लेकर। कल की तारीख में जो एप्लीकेशन लगाई गई थी उसको जजेस की तरफ से एक्सेप्ट कर लिया गया है, और यहाँ पर जानकारी देखने के लिए मिली है कि जल्दी इसको कहीं ना कहीं आगामी 1-2 हफ्ते के अंदर सुनवाई के लिए भी लगा दिया जाएगा।
बाकी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीएड के मुद्दे को लेकर काफ़ी कुछ आप सभी को सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिलता है, लेकिन यहाँ से जो भी ऑथेंटिक जानकारियाँ होती हैं वो आप सभी तक देने का कार्य किया जाता है। अगर आप लोग एकजुट रहते हैं तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बाकी कोर्ट के अंदर तो आप जानते हैं कि सालों साल मुकदमे चलते रहते हैं, भला किसी का आज तक हुआ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है लेखपाल भर्ती के नोटिफिकेशन के बारे में। खुशखबरी उन सभी छात्रों के लिए जो काफ़ी लंबे समय से लेखपाल भर्ती को लेकर इंतजार कर रहे थे। पीईटी करवा के लगभग 2.5 महीने का ज़्यादा समय निकल चुका है। सरकार की तरफ से अब जाकर लेखपाल भर्ती को लेकर जानकारी दी जा रही है। यहाँ पे भी दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि लेखपाल भर्ती का जो नोटिफिकेशन वो जल्द जारी कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन को लेकर जानकारी लिखी कि 4 विषयों की होगी आपकी परीक्षा। 100 सवाल आप सभी से पूछे जाएंगे। यूपीपीएससी ने जारी किया परीक्षा का पाठ्यक्रम। इन विषय से संबंधित आपके जो सवाल है वो देखने के लिए मिलेंगे, जिसको लेकर कल के नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी दे दी गई थी। छात्रों के मन में बहुत सारे सवाल ये भी थे, क्या ट्रिपल सी इसके अंदर अनिवार्य किया जाएगा? तो बिल्कुल ट्रिपल सी की वजह से ही भर्ती यहाँ पे अटकी हुई है, क्योंकि इससे पहले लेखपाल की भर्ती के अंदर ट्रिपल सी अनिवार्य नहीं होता था, जिसकी वजह से यहाँ पे नियमावली में संशोधन किया जा रहा है। ट्रिपल सी को इसके अंदर अनिवार्य किया जाएगा। साथ ही अगर बात की जाती है आप सभी की अगली अपडेट को लेकर, यहाँ पे अगर बात की जाए सिलेबस के अंदर तो कोई बदलाव नहीं किया गया है। सिर्फ 4 विषय आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे, जो कि यहाँ पे जारी कर दिए गए हैं। हालांकि ये बताया जा रहा था कि इसके अंदर आप सभी का कंप्यूटर विषय भी जोड़ा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं रहा। अब यहाँ पे सिर्फ ट्रिपल सी का बदलाव करते हुए आगामी समय के अंदर पाठ्यक्रम मतलब आपका जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। बाकी पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है। आप लोग अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें। परीक्षा के अंदर सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान और साथ ही ग्राम समाज विकास आप सभी से पूछी जाएगी। ना इसके अंदर आप सभी की इंग्लिश आने वाली है और ना ही कुछ और आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इससे पहले संभावना बताई जा रही थी कि इंग्लिश को भी इसके अंदर जोड़ा जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं छात्रों को और भी आपत्ति थी। बाकी अगर बात की जाए परसेंटाइल को लेकर, तो जैसा कि आप सभी को मैंने कई बार अपनी वीडियोस के माध्यम से जानकारी दी है कि चुनावी समय के अंदर कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से छात्रों को लुभाने का कार्य किया जाएगा। जानकारी मिल रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को आवेदन करने का इस भर्ती में मौका मिलेगा। बाकी परीक्षा के लिए कम से कम 20 से 25 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई किए जाने को लेकर विचार किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है टीजीटी, पीजीटी साथ ही एसएससी की तमाम भर्तियों को लेकर। यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा टीजीटी, पीजीटी भर्ती को लेकर सहायक अध्यापक भर्ती मामले में चुनौती दी गई है। कोर्ट ने चयन बोर्ड साथ में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है और साथ ही चयनितों को नोटिफिकेशन यहाँ से भेजा है। अगर बात की जाती है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीजीटी सहायक अध्यापक भर्ती के एक प्रश्न को लेकर उत्तर दाखिल करते हुए याचिका पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड साथ ही राज्य सरकार से जवाब मांगा है। नीचे लिखा है कि 4 हफ्ते के अंदर इसको लेकर जवाब देना पड़ेगा। चयनित मालती देवी साथी निशा पांडे के नोटिस जारी कर दिया है। यह आदेश सरल श्रीवास्तव ने बाल मुकुंद त्रिपाठी साथी संगीता पांडे की याचिका पर दिया है। अधिवक्ता एम.ए. सिद्दीकी ने कहा कि 16 मार्च 2021 को 12,603 पदों पर सहायक अध्यापक भर्ती निकाली गई थी। परिणाम घोषित किया गया, याचिकाकर्ता का नाम नहीं था। 26 अक्टूबर 2021 को उत्तर कुंजी जारी की गई, तब पता चला कि सी सीरीज के अंदर 82 प्रश्न बदल दिया गया है। याचिकाकर्ता का कहीं ना कहीं यहाँ से जो कट ऑफ बन रहा था वो 414.63 था। ऐसे में कहीं ना कहीं एक प्रश्न को लेकर जांच की मांग की गई है। साथ ही अगर बात की जाए भर्तियों के अंदर तेजी को लेकर, एसएससी की तरफ से आगामी समय के अंदर कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के प्रकोप के निरंतर बढ़ते हुए देखते हुए यहाँ पे एसएससी की तरफ से भर्तियों में तेजी देखने के लिए मिलेगी। यहाँ से अगर बात की जाए चेयरमैन की तरफ से जानकारी दी जाती है कि आगामी समय के अंदर 2022 के अंदर जो भी परीक्षाएँ प्रस्तावित हैं उनको जल्द से जल्द कराए जाने को लेकर तैयारियाँ की जा रही हैं। जानकारी देखने के लिए मिल रही है। अगर बात की जाए एसएससी की प्रस्तावित परीक्षाओं को स्थगित करना पड़ा था पिछली बार, लेकिन इस बार ऐसा ना हो। चाहे अगर बात की सीएचएसएल को लेकर या फिर अगर बात की सीजीएल को लेकर और भी तमाम भर्तियों को लेकर जो पहले से प्रस्तावित हैं उनको तय समय में कराए जाने को लेकर तैयारियां की जाएंगी, जिससे कि कहीं ना कहीं छात्रों को ज़्यादा लंबा इंतजार न करना पड़े। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।